हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू न्यूज़पेपर्स और प्रेस के रिलेटेड। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो लाइक एसएससी लेवल की या कोई बैंकिंग रिलेटेड एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उन सारे एग्ज़ाम्स में मोस्टली जो है एक न एक क्वेश्चन आपको न्यूज़पेपर्स में से आ ही जाता है। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, जो आप ईज़िली 2 मार्क्स या 1 मार्क्स आप वहाँ से फेच आउट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ पीवाईक्यूज़ यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम एंड में देखेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर्स, वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ। आपने नोट्स भी नहीं बनाने हैं, आपने इन्हीं पॉइंट्स को इसी फ़ोटो या इसी पीडीएफ को आपने 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आपने इलाही ऐप को ओपन करना है। वहाँ पे मैंने इसी टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं। तो यहाँ पे आपने एमसीक्यू पेज में जाना है। वहाँ पे रेड कलर का जो फ़िल्टर आपको दिख रहा है वहाँ पे फिर यहाँ पे आपने सर्च करना है न्यूज़पेपर्स। तो यहाँ पे आपको ये न्यूज़पेपर्स दिख रहा है। तो न्यूज़पेपर जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 26 एमसीक्यूज़ इसी न्यूज़पेपर और इसी वीडियो बेसिस पे मैंने बना रखे हैं, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपने अप्लाई फ़िल्टर करना है। तो जो भी हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स के रिलेटेड पढ़ेंगे वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो आपने उनको यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर लेना है। और अगर आप ऐप यूज़ नहीं करते हो तो उसका ऐप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के साथ ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने याद रखना है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा आया था। देखो यहाँ पे है द बंगाल गैजेट। तो बंगाल गैजेट जो है वो इंडिया में फर्स्ट न्यूज़पेपर आया था इन 1780 में। कब आया था? 1780 में। किसने लाया था? जेम्स ऑगस्टस हिके ने। इस बंदे ने 1780 को फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर लाया था इंडिया में, जिसका नाम था बंगाल गैजेट। और इसका दूसरा भी नाम क्या है? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इस पॉइंट से। यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था इंडिया में? बंगाल गैजेट। कब आया था? 1780। किसने लाया था? जेम्स ऑगस्टस हिके ने लाया था। उसके बाद आगे जाके जो है अब हम वर्नाक्यूलर पे देखेंगे। वर्नाक्यूलर, यहाँ पे ये जो न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट, ये जो है इंग्लिश में था, अंग्रेज़ों की तरफ से था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वर्नाक्यूलर। देखो वर्नाक्यूलर हो गया लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कहीं जगह पे उर्दू के न्यूज़पेपर्स होते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर्स होंगे, बंगाली में, मराठी में, पंजाबी में। तो ये जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं इनमें जो न्यूज़पेपर्स छपते थे उनको हम क्या बोलते हैं? वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर। तो वर्नाक्यूलर जब भी आप सुनोगे तो इट मीन्स लोकल लैंग्वेज। तो इंडिया में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोकल लैंग्वेज है, तो अलग अलग वहाँ पे न्यूज़पेपर्स होंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर इंडिया में फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ था? वो हुआ था 1818 में। और वो कौन सा न्यूज़पेपर था? समाचार दर्पण। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने। क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर कब आया था? वो 1818। अगर फर्स्ट न्यूज़पेपर की बात करें तो वो 1780 होगा। अगर फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करें वो भी 70। लेकिन अगर स्पेसिफिकली फर्स्ट वर्नाक्यूलर मेंशन हो क्वेश्चन में तो वो आपने क्या करना है? 1818। और न्यूज़पेपर का नाम क्या था? समाचार दर्पण, जो एक बंगाली न्यूज़पेपर था। तो यहाँ पे ये 2 फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर और फर्स्ट वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर, ये 2 आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो भी हमारे फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं उन्होंने भी काफ़ी न्यूज़पेपर्स पब्लिश करे थे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग मूवमेंट्स के लिए। तो उन्हीं में से कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के न्यूज़पेपर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी, ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या राजा राम मोहन रॉय। तो ये 4-5 पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके न्यूज़पेपर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गांधी जी का। तो गांधी जी जो है ओवरऑल वो 3 न्यूज़पेपर्स या 3 पेपर्स को पब्लिश करते हैं। उनमें से सबसे जो पहला होता है वो होता है इंडियन ओपिनियन। तो एक्चुअल होता क्या है? देखो गांधी जी जो है वो इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई करते थे। इंग्लैंड में जब उन्होंने लॉ की पढ़ाई ख़त्म करी तो वहाँ के बाद पहले जो है वो साउथ अफ्रीका जाते हैं।
इंडिया नहीं आते हैं, वो सीधे वो पहले साउथ अफ्रीका जाते हैं किसी केस के रिलेटेड। तो साउथ अफ्रीका में जब वो पहुंचते हैं महात्मा गांधी, तो वहाँ पे देखते हैं कि जो वहाँ पे इंडियंस है उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा होता है। तो उन सब को देखते हुए फिर वहाँ पे गांधी जो है अपना सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करते हैं, और उसी मूवमेंट के जो है अवेयरनेस को फैलाने के लिए वहाँ पे एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है इंडियन ओपिनियन। तो ये कहाँ पे लॉन्च होता है? ये साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी की तरफ से स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद आगे जाके अराउंड 1915 में जो है महात्मा गांधी आएंगे इंडिया में। अब इंडिया आने के बाद फिर वो इंडिया फ्रीडम मूवमेंट को लीड करते हैं, जहाँ पे हमने अलग अलग मूवमेंट्स पढ़े थे। फॉर एग्जांपल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या रौलाट एक्ट मूवमेंट। तो अलग अलग सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी इंडिया आके लॉन्च करते हैं। इंडियन मूवमेंट को चलाने के लिए जो एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं वो होता है यंग इंडिया। तो ये दो न्यूज़पेपर्स आपने याद रखने हैं। इंडियन ओपिनियन कहाँ पे स्टार्ट किया था? साउथ अफ्रीका में। यंग इंडियन जो है वो इंडिया आने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर आगे जाके और एक न्यूज़पेपर वो स्टार्ट करते हैं हरिजन। हरिजन का मतलब होता है द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अराउंड 1933 में जो है यहाँ पे गांधी जो है हरिजन न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हरिजन न्यूज़पेपर का मेन फोकस होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स। तो जो हम आज दलित्स जिनको हम बोलते हैं, कहीं पे इनको अनटचेबल्स कहा जाता है, कहीं पे इनको डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता है, कहीं पे इनको एससीज मीन्स शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता है। तो इन्हीं दलित्स को गांधी क्या कहते थे? हरिजन्स कहते थे। हरिजन्स मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो इन्हीं के अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी जो है अराउंड 1933 पूना पैक्ट के बाद एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करेंगे, वो होते हैं हरिजन। तो यहाँ पे आपने ये 3 न्यूज़पेपर याद रखने हैं महात्मा गांधी के। इंडियन ओपिनियन जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था, फिर इंडिया आने के बाद इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो यंग इंडिया। उसके बाद दलित्स के अपलिफ्टमेंट के लिए जो उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था वो क्या था? हरिजन। तो ये 3 न्यूज़पेपर्स याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू महात्मा गांधी। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट लीडर होते हैं इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो पहले एक इंडियन सिविल सर्विस में जो वो सिलेक्ट हुए होते हैं, वहाँ पे ऑफिसर होते हैं। फिर अराउंड 1921 में जो है वो इंडियन सिविल सर्विस को छोड़ के इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसी दौरान फिर वो एक अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं स्वराज्य। तो ये स्वराज्य न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसी तरह फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है जवाहरलाल नेहरू, और इन्हीं की तरफ से एक न्यूज़पेपर होता है नेशनल हेराल्ड, जो जवाहरलाल नेहरू अराउंड 1936-37 के टाइम पे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इन 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बाद ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के न्यूज़पेपर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनमें से एक आता है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो है, अगर हम इंडिया का मैप ले ले तो ये जो मराठा रीजन है या महाराष्ट्र का जो रीजन है, पंजाब का ये जो बॉम्बे का रीजन है, तो बाल गंगाधर तिलक एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे इस रीजन में। और आपने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने बाल लाल लाल बाल पाल पढ़ा होगा, जहाँ पे लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें से जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो एक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उनकी तरफ से 2 न्यूज़पेपर्स होते हैं, एक होता है मराठा, एक होता है केसरी। तो ये जो मराठा न्यूज़पेपर है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि मराठी वाला कौन सा था, तो हमें लगेगा कि ये मराठी मीन्स मराठा ही मराठी लैंग्वेज में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक के 2 न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, एक मराठा एक केसरी। तो मराठा इंग्लिश में हुआ करता था, केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में हुआ करता था। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और इसी तरह आप एक पंजाब केसरी सुना होगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का टाइटल भी मिला था। तो ये वो भी एक हम यहाँ आगे जाके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट लेडी होती है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो एक इरिश मीन्स आयरलैंड की एक लेडी होती है, जो इंडिया में एक मूवमेंट के साथ एक थियोसोफिस्टिकल एक मूवमेंट होती है, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके साथ वो इंडिया पहुंचती है। फिर इंडिया आने के बाद जब उसने इंडिया के हालात देखे तो वो डिसाइड करती है कि अब वो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगी। तो फिर वो जो है इंडिया फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है, और इंडियन स्ट्रगल के इस इंडियन स्ट्रगल के लिए
काफ़ी आवाज़ उठाती है अपने दो न्यूज़पेपर्स के थ्रू, वो होते हैं न्यू इंडिया और कॉमन व्हील। तो न्यू इंडिया और कॉमन व्हील ये दो न्यूज़पेपर्स होते हैं बाय एनी बेसेंट। और आपको ये भी पता होगा कि 1917 इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द रेट ऑफ कलकत्ता सेशन, तो कलकत्ता सेशन ऑफ 1917 में एनी बेसेंट जो है वो प्रेसिडेंट भी बन जाती है और वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बन जाती है आगे जाके। तो उनकी तरफ से ये दो न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यू इंडिया और कॉमन व्हील। उसके बाद यहाँ पे आपने याद रखना है राजा राम मोहन रॉय का। तो राजा राम मोहन रॉय ये आपने ब्राह्मो समाज में पढ़ा होगा, जो ब्राह्मो समाज के फाउंडर भी रहे थे और बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होते हैं इंडियन मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट में, और इनको इवन फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे इनकी तरफ से दो न्यूज़पेपर्स होते हैं, एक होता है मीरात उल अकबर। अगर आपने मुग़ल एम्पायर पढ़ा होगा तो मुग़ल एम्पायर में हम एक राजा के बारे में पढ़ते हैं अकबर टू, शाह आलम। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था इलाहाबाद ट्रीटी, तो शाह आलम के बाद कौन आते हैं वहाँ पे, अकबर टू। इन्हीं अकबर टू के द्वारा जो है राजा राम मोहन रॉय को, ये जो राजा का टाइटल आप देख रहे हो यहाँ पे राजा आगे, तो ये टाइटल भी इन्हीं अकबर ने ही दिया होता है। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है, वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर राजा राम मोहन रॉय को ये जो राजा का टाइटल है वो किसने दिया होता है, अकबर सेकंड ऑफ मुग़ल एम्पायर। और उन्हीं के नाम पे फिर वो एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करते हैं मीरात उल अकबर, जो पर्शियन लैंग्वेज में होता है। और एक इम्पोर्टेंट राजा राम मोहन रॉय की तरफ से न्यूज़पेपर होता है संबत कामुदी, ये होता है इन बंगाली लैंग्वेज। तो ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं बाय राजा राम मोहन रॉय, तो ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होती है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो है गांधी जी के बहुत ही ख़ास जो है क्लोज होते हैं। और अगर आपने पूना पैक्ट पढ़ा होगा, पूना पैक्ट 1932, तो जो एक पैक्ट होता है जो अंबेडकर वर्सेस गांधी होता है, लेकिन गांधी उस वक्त जेल में होते हैं, तो गांधी की तरफ से उसको साइन कौन करता है, यही मदन मोहन मालवीय करते हैं। तो इनकी तरफ से एक न्यूज़पेपर होता है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर किसकी तरफ से था, तो वो आपने याद रखना है मदन मोहन मालवीय, ये चीज़। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक चीज़ रखी है इंडिया। तो इंडिया नेम बेस्ड कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, फॉर एग्जांपल न्यू इंडिया, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया। तो ये चार इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं। फॉर एग्जांपल न्यू इंडिया को किसने दिया था, एनी बेसेंट ने, हमने आगे भी पढ़ लिया। यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन किसकी तरफ से था, गांधी की तरफ से। तो यहाँ पे एक आता है वॉइस ऑफ इंडिया। तो वॉइस ऑफ इंडिया किसकी तरफ से होता है, दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी बहुत एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके होते हैं। तो इनकी तरफ से एक इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर होता है वॉइस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, वॉइस ऑफ इंडिया, इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो कुछ इस तरह से, तूतीय हिंद। ये तूतीय हिंद जो है हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़े थे। अगर आपने पढ़ा होगा तो मुझे बताओ कि तूतीय हिंद किसे कहा जाता है। तो ये जो है आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ोगे, अगर नहीं पता आप तो इसको गूगल में सर्च करके आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि तूतीय हिंद किसे कहा जाता है। तो इसको छोड़ो, यहाँ पे आते हैं वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर किसकी तरफ से था, दादा भाई नौरोजी। और इसी तरह फिर यहाँ पे लैंग्वेज बेसिस पे 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे कि मराठी न्यूज़पेपर, ये मराठा होता है कहीं पे या मराठी। तो मराठा न्यूज़पेपर किसकी तरफ से था, बाल गंगाधर तिलक की तरफ से था। इसको लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है, ओके, लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है। फिर एक आता है पंजाबी न्यूज़पेपर। तो ये जो लाला लाजपत राय, ये पंजाब में एक इम्पोर्टेंट लीडर होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, तो वहाँ पे उनकी तरफ से होता है पंजाबी। तो पंजाबी न्यूज़पेपर किसकी तरफ से था, लाला लाजपत राय, जिनको दूसरा टाइटल क्या मिला था, पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता है। इसी तरह से एक न्यूज़पेपर होता है बंगाली। बंगाली न्यूज़पेपर किसकी तरफ से था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये 3 लैंग्वेज बेस्ड न्यूज़पेपर के नाम है जो आपने याद रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स के नाम हुए। अब यहाँ पे हम 2 गवर्नर जनरल्स को भी याद रखेंगे। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेस एंड न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे आपने एक याद रखना है मेटकाफ, जो
1835 और 36 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। और इन्हें कहा जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, क्योंकि इन्होंने प्रेस के रिलेटेड बहुत सारी फ्रीडम्स दी थी अपने टेन्योर में। तो इसलिए कल को क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मेटकाफ को। तो ये एक पॉइंट याद रखना है आपने। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है विद रिस्पेक्ट टू प्रेस वो होते हैं लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन जो है 1876 से 80 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं। इनके टाइम पीरियड पे एक एक्ट पास किया जाता है, वो होता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो यहाँ पे आप नाम में ही देख सकते हो कि ये एक्ट किसके रिलेटेड है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, मीन्स जो लोकल प्रेस होती है उसके रिलेटेड है। और ये एक्ट कब पास हुआ था, 1878 में। और इस एक्ट ने ये एक्ट क्या करता है कि ये जो लोकल या वर्नाक्यूलर जो प्रेस होती है, जो हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, मराठी, जो भी लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल देता है। तो यही होता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो 1878 में पास किया गया था बाय लॉर्ड लिटन। और इसी दौरान एक न्यूज़पेपर का नाम आपने याद रखना है, अमृता बाज़ार पत्रिका। तो अमृता बाज़ार पत्रिका एक ऐसा न्यूज़पेपर था जो एक बंगाली न्यूज़पेपर था। लेकिन होता क्या है, जब लॉर्ड लिटन इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पास करते हैं तो ये जो न्यूज़पेपर है रातों रात अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है ताकि इन रिस्ट्रिक्शन से बचा जा सके। तो इसलिए कहीं को बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा न्यूज़पेपर था जो रातों रात वर्नाक्यूलर से इंग्लिश में चेंज हुआ था आफ्टर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बाद, तो वो कौन है, अमृता बाज़ार पत्रिका। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं, और इतना ही याद रखोगे मोर देन सफिशेंट है। और जो भी ये मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, लोकमान्य तिलक, इसको बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, इसकी तरफ से कौन से न्यूज़पेपर थे, मराठी में तिलक की तरफ से कौन सा न्यूज़पेपर था, ये भी हमने पढ़ लिया। इसी तरह इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर किसकी तरफ से था, संबत कौमुदी न्यूज़पेपर किसकी तरफ से था। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को आप 1 बाय 1 देख सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।